उमेश पाल हत्याकांड में आखिर कितने किरदार हैं, कुछ पता नहीं। अतीक के गुर्गे कहां हैं, ये भी नहीं पता। कब पकड़े जाएंगे, ये भी नहीं मालूम। पता है तो सिर्फ ये कि चुन चुनकर उनको निकाला जाएगा, क्योंकि पुलिस का प्लान पूरी तरह तैयार है। अब बारी है कार्रवाई की, एक्शन की। सभी की कुंडली यूपी पुलिस खंगाल रही है। तलाशी के साथ साथ योगी बाबा का बुलडोजर भी तैयार है। ना शाइस्ता बचेगी, ना ही उसके गुर्गे। प्रयागराज में दिन दहाड़े हुए उमेश पाल शूटआउट केस का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया। ये सीसीटीवी फुटेज उमेश पाल के घर की गली का है, जिसमें उमेश पाल के नए घर के दरवाजे से लेकर गली तक हुई वारदात दिखाई दे रही है। इस नए फुटेज में उमेश पाल की 13 साल की भतीजी भागती हुई नजर आई है। 3 दिन पहले इस हत्याकांड का 32 सेकंड का गली का जो वीडियो सामने आया था, ये उसकी दूसरी साइड का वीडियो है। इसमें देखा जा रहा है कि भतीजी डरकर घर के अंदर घुसती है। वहीं इस वीडियो में गनर राघवेंद्र गिरता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा उमेश पाल की पत्नी और परिवार के दूसरे सदस्य बदहवास होकर घर से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 58 सेकंड का ये वीडियो वारदात के वक्त का है। जिस गली का सीसीटीवी फुटेज 3 दिन पहले आया था, गली में बीचों बीच दोनों साइड अलग अलग कैमरे लगे हैं। एक साइड का सीसीटीवी 3 दिन पहले आया, अब दूसरे साइड का फुटेज सामने आ चुका है। तो पूरे शातिराना अंदाज में इस घटना को अंजाम दिया गया था। सीसीटीवी फुटेज में अफरा तफरी, चीख पुकार, बमबाजी आपको नजर आएगी। तो 4 वीडियो अभी तक सामने आ चुके हैं। पहला वीडियो आप देखिए, किस तरह से गाड़ी से जब उमेश पाल बाहर निकला, उसके गनर और उस पर किस तरह गोलीबारी की गई, ताबड़तोड़ गोलियां दागी गईं। और दूसरा वीडियो भी सामने आया, जिसमें कांस्टेबल राघवेंद्र भागता हुआ नजर आया। गुड्डू मुस्लिम ने बमबाजी की। तीसरा वीडियो आप देखिए, कैसे चीख पुकार मची, अफरा तफरी मच गई जिस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया, ताबड़तोड़ शूटआउट हुआ। और चौथा वीडियो भी दिखाई दे रहा है, जिसमें हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है, क्योंकि बमबाजी की गई। पूरी गली में चारों तरफ से जो कैमरे लगे हैं, अलग अलग वीडियो सामने आए हैं। उमेश पाल मर्डर केस की मास्टरमाइंड शाइस्ता परवीन यूपी पुलिस और जांच एजेंसियों की नाक में दम कर चुकी हैं। आखिर अतीक की लेडी डॉन कहां जाकर छुप गई है, इसका सुराग नहीं लग पा रहा है। लेकिन यूपी पुलिस ने शाइस्ता को पकड़ने के लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया है। रिपोर्ट देखिए। राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर झल्ली कर दिया गया। उसकी गाड़ी के पहिए जाम हो गए, क्योंकि अतीक के गुर्गे उमेश को मारने के लिए हाईटेक हथियार लेकर पहुंचे। उनसे निकलने वाली एक एक गोली ने उमेश को उनकी सांसों से अलग कर दिया और इस हत्याकांड की साजिश रचने से लेकर अंजाम तक पहुंचाने के लिए अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने पूरा जाल बुना। लेडी डॉन शाइस्ता ने रची हत्या की साजिश। बीते दिनों पुलिस के हाथ लगे सीसीटीवी में दिख रहा है कि शाइस्ता परवीन अतीक गैंग के शूटर के साथ दिखाई दी। बताया जा रहा है कि उमेश पाल की हत्या से पहले शाइस्ता ने शूटरों से मुलाकात की थी और इसी मुलाकात में पूरा प्लान तैयार हो चुका था। इंतजार था सिर्फ सही टाइमिंग का, जिसके बाद बाकी काम उसके शूटरों ने कर दिया। वहीं यूपी पुलिस को लेडी डॉन शाइस्ता परवीन तक पहुंचने में कामयाबी नहीं मिली है। शाइस्ता को पकड़ने के लिए 25,000 की इनामी राशि भी काम आती दिखाई नहीं दे रही है। पोस्टर से होगी शाइस्ता बेनकाब। उमेश पाल हत्याकांड की आरोपी लेडी डॉन शाइस्ता परवीन अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसकी गिरफ्तारी में सबसे बड़ी अड़चन उसकी नकाबपोश हुलिया है। नकाबपोश हालत में शाइस्ता की पहचान करना पुलिस के लिए मुश्किल है। पुलिस के पास अब तक शाइस्ता की सारी तस्वीरें नकाब वाली हैं। चेहरे की कोई तस्वीर नहीं है, जिसके बाद पुलिस ने अतीक की पत्नी का पोस्टर जारी करने का फैसला लिया है। यूपी पुलिस को शाइस्ता की किस हद तक तलाश है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शाइस्ता का स्केच सोशल मीडिया पर भी जारी किया जाएगा। यूपी पुलिस का पोस्टर प्लान, शाइस्ता की गिरफ्तारी में रोड़ा बनी पहचान।
नकाबपोश शाइस्ता को पकड़ना मुश्किल। शाइस्ता परवीन का स्केच हो रहा तैयार। आरोप है कि वहां शाइस्ता ही है जिसने न सिर्फ एक एक शूटर से बात की, उन्हें रुपए पैसे दिए, बल्कि वारदात को अंजाम देने के बाद कैसे भागना है, कैसे छिपना है, ये सब भी बताया। अतीक अहमद की जो पत्नी है शाइस्ता परवीन, उसका प्रयागराज पुलिस और यूपी एसटीएफ एक स्केच जारी करवा रही है। उसको सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल करेगी और कई जनपदों में कई राज्यों के पुलिस को उसको भेजकर उसको नोट चस्पा करवाएगी। वहीं बात की जाए तो पुलिस के पास माफिया अतीक अहमद की पत्नी की कोई तस्वीर नहीं है। जो तस्वीरें हैं वो बुर्के में है। लगातार यूपी एसटीएफ प्रयागराज पुलिस छानबीन कर रही है, फिर भी अभी तक जो मुख्य शूटर है, जो उसकी पत्नी है, जो उसका बेटा है, वो गिरफ्तार नहीं हो चुका है। उमेश पाल हत्याकांड में कई किरदार हैं, लेकिन सबसे मुख्य किरदार लेडी डॉन का है, जिसकी तलाश में यूपी पुलिस दिन रात लगी है। प्रयागराज से नेपाल तक अतीक के गुर्गों और शाइस्ता की तलाश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस पूरे हत्याकांड में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, नए नए इक्विपमेंट्स पकड़े जा रहे हैं। लगातार यूपी एसटीएफ प्रयागराज पुलिस नेपाल से लेकर कई राज्यों में छापेमारी कर रही है। बात की जाए तो नेपाल में एक जो माफिया अतीक अहमद का करीबी जो कयूम नाम का शख्स था वो गिरफ्तार हुआ है और जो कौशाम्बी इलाके में भी कई गिरफ्तारियां हुई हैं। वहीं बात की जाए तो प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी का अब बुलडोजर गरजने वाला है। लगातार माफिया अतीक अहमद के जो 3 करीबी थे उनके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। वहीं बात की जाए तो शूटर गुड्डू मुस्लिम और जो मोहम्मद गुलाम है उसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। उनके घरों को जमींदोज किया जाएगा। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से उनको नोटिस भेजा जा चुका है और नोटिस की जवाब न मिलने पर उनके घरों को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। बात की जाए तो बीते सोमवार और मंगलवार को यह कार्रवाई की जा सकती है। वहीं बात की जाए तो हम इसमें मौजूद हैं प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिस पर और आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं यह वही बुलडोजर है जो अब सोमवार से मंगलवार को इन शूटरों पर गरजेगा। विकास मिश्रा। कौशाम्बी प्रशासन जल्द ही अतीक के करीबियों के घर बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। आपको बता दें कि अभी पिछले कुछ दिन पहले ही अतीक अहमद के खास शूटर अब्दुल कबीर, जो 2005 में हुए विधायक राजू पाल की हत्या में शामिल था, उसके घर कौशाम्बी प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई कर दी है। कौशाम्बी प्रशासन अब ये खंगाल रही है कि अतीक के कितने करीबी हैं और उनकी अवैध तरीके से कराई गई क्या क्या संपत्तियां हैं। इन संपत्तियों के ब्यौरा तैयार करने के बाद जल्द ही कौशाम्बी प्रशासन इनके घरों में बुलडोजर चलाने की कार्रवाई कर सकती है। राकेश सोनकर, इंडिया न्यूज, कौशाम्बी। उमेश पाल के हत्यारे चाहे जहां छिपे हों, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का मिशन फतेहपुर में अंजाम दिया गया। माफिया अतीक अहमद का बेहद करीबी अतहर अहमद की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला है। कुछ ही पलों में मकान को धराशायी कर दिया गया। अतहर अहमद के खिलाफ हत्या, लूट, डकैती जैसे संगीन धाराओं में 29 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जबकि उसके बेटे पूर्व प्रधान मोहम्मद अहमद के खिलाफ संगीन धाराओं में 7 से ज्यादा मुकदमे हैं। प्रशासन लगातार शिकंजा ऐसे लोगों पर कस रहा है जो अतीक के करीबी हैं, उसके गुर्गे हैं। अवैध रूप से जिन्होंने संपत्ति अर्जित की है उस सभी संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा है। अतीक अहमद के बेहद करीबी मोहम्मद अतहर अहमद की संपत्ति पर प्रशासन ने बुलडोजर के जरिए करोड़ों के मकान को धराशायी कर दिया है। बताया जा रहा है कि माफिया अतीक अहमद जब नैनी जेल में बंद था उस दौरान अतहर अहमद माफिया अतीक के संपर्क में आया था और इसके बाद अतीक अतहर को अपराध करने के लिए प्रेरित किया करता था। अपराध से अर्जित की गई करोड़ों रुपए की जो संपत्ति अतहर ने बनाई थी उसको प्रशासन ने अब बुलडोजर के जरिए धराशायी कर दिया है और इसके जो पारिवारिक लोग हैं उनके खिलाफ भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसकी अब राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम लगातार जांच कर उन जितने भी प्लाट हैं या अन्य संपत्ति हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है और लगातार जो अतहर है और उसका परिवार उनके खिलाफ शिकंजा कसता जा रहा है। ये
अतहर और उसका जो पूर्व प्रधान बेटा मोहम्मद अहमद है उसके खिलाफ भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। अगर अतहर की बात करें तो हत्या, डकैती, लूट जैसे मामलों के 29 से अधिक मुकदमे खुद अतहर अहमद के खिलाफ दर्ज थे। और ये जब मामला पूरा प्रकाश में आया है तो पुलिस ने अतहर के घर को बुलडोजर से धराशायी कर दिया है और इसकी जहां भी संपत्तियां हैं उसकी जांच करने में प्रशासन जुट गया है। एलआईयू सहित तमाम जांच एजेंसियां जो हैं इसके परिवार पर नजर बनाए हुए हैं और इसकी संपत्ति को लगातार चिन्हित कर इनके खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है। अनूप तिवारी, इंडिया न्यूज, फतेहपुर। उमेश पाल हत्याकांड में एक तरफ जहां ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, माफिया पर बुलडोजर गरज रहा है, तो दूसरी ओर चौंकाने वाली जानकारी मिली कि अतीक गैंग के मददगारों में 20 डॉक्टर भी हो सकते हैं। प्रयागराज, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी में रहने वाले ये डॉक्टर अब पुलिस और जांच एजेंसियों की रडार पर हैं। इनकी गहराई से छानबीन की जा रही है और गतिविधियों पर नजर भी रखी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 7 डॉक्टर सरकारी अस्पताल में तैनात हैं जिन्होंने अतीक के गुर्गों की मदद की। अब पुलिस और जांच एजेंसियां इनकी कुंडली खंगाल रही हैं। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। गोपनीय रिपोर्ट में 20 डॉक्टरों का नाम सामने आया है, जिसकी गोपनीय विभाग ने इसकी सूची डीएम और एसपी को सौंप दी है। बताया जा रहा है कि ये 20 डॉक्टर ऐसे हैं जो अतीक अहमद की मदद किया करते थे। इनमें से 3 डॉक्टर प्रयागराज के, 13 कौशाम्बी जनपद के, तो 4 डॉक्टर प्रतापगढ़ के बताए जा रहे हैं। गोपनीय रिपोर्ट मिलने के बाद प्रशासन अब इन डॉक्टरों पर अपनी नजर बनाए हुए है, इनकी गतिविधियों पर कि कौन इनके हॉस्पिटल में आता है, कौन जाता है, इनकी संपत्ति कैसे अर्जित की गई है, कितना धन इनके पास है, ये सब जानकारी ले रहा है। पर सूत्रों के से ये भी जानकारी मिल रही है कि इसमें से 7 डॉक्टर ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं। राकेश सोनकर, इंडिया न्यूज, कौशाम्बी।